और अबू जान जो है ना उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि अबू जान भी बहुत ज़्यादा रोए उस टाइम। तो उनका ब्लड का मसला हो गया था, उनको फ़ौरन मैं हॉस्पिटल लेके गया और इंजेक्शन वगैरह लगे, दवाई लगी, नमाज जनाजा भी अदा किया उन्होंने। और उसके बाद मैंने फिर अबू जान को घर छोड़ा और उनको खाना वगैरह दिया। और अभी जो है ना सो रहे, उनके लिए अभी दूध बना रहे हैं, फिर दवाइयाँ देनी है, दूध देना है। मेरे अबू के लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह पाक सेहत दे। और मेरी जो जिम्मेदारियां थी वो बाहर की, मैं सुबह जैसे गया वो मैंने डिसाइड किया अभी कितने बजे नमाज जनाजा रखना है। उनके ऐलानात जो हैं वो इधर गांव में, इधर शहर में, हर जगह जो है वो ऐलानात करवाए। उसके बाद फिर जो गुस्ल देने वाले होते हैं मौलाना साहब, उनको बुलाया। और उसके बाद नमाज जनाजा के लिए टाइम टेबल सेलेक्ट किया। उसके अलावा फिर उनको बुलाया। उसके बाद फिर कब्र जो है ना उनकी खुदाई करवानी थी, कब्र बनवानी थी, वो फिर मिस्त्री मज़दूर वो ढूंढे और कब्र जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से वो टाइम पर बनवाई। मतलब जो बाहर मर्दों की सारी जिम्मेदारी थी वो मैंने खुद जो है संभाली, और जो घर लेडीज़ की जिम्मेदारी थी वो सबा ने संभाली। और यकीन करें मुझे फ़ख्र है अपनी सबा पे, माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से इसने ज़िम्मेदारी निभाई है। और अभी इसकी आप हालत देख सकते हैं, इसकी हालत जो है ना आप सबके सामने है। रो रो के इसकी भी जो है वो आंखें सूजी हुई हैं। और पूरे जो घर वाली फैमिली थी, आपी में हो गई, भाभियाँ हो गई, सब जो है ना उनका रो रो के ना वो गम से निढाल है। बस अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। ये दुख की घड़ी होती है। होते हैं ना वो बाप की जगह होते हैं, तो वो भी मतलब कि जैसे मेरे दादा हैं वो उसी तरह से ऐसे। और वो बहुत ज़्यादा मुझे प्यार देते थे, मतलब जब भी मैं जाती थी वो इतनी ज़्यादा खुश होते थे, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करते थे। जब अचानक से हमें पता लगा तो कसम से बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पूरा दिन हम रोते रहे, मतलब एक अचानक से हमें पता चला जो मतलब ज़हनो गुमान में भी नहीं था हमें। तो सास है रहे, फिर इंसान को तकलीफ तो होती है, फिर उनके जो प्यारे चले जाएं वो बहन भाई समझ सकते हैं कि कितनी ही तकलीफ होती है। हाँ जी। तो अभी जो है ना मैं उनके घर से वापस आई हूँ, क्योंकि इधर भी जो है ना गेस्ट थे, हम अपनी अम्मी को उधर छोड़ के आए हैं। तो इधर गेस्ट थे, फिर मैंने कहा इधर इनको भी तो संभालना है ना। हाँ तो जी। अभी मैं अबू जान की तबीयत खराब थी, उनके लिए गर्म कर रही हूँ दूध। सुबह जब हम पहुंचे हैं ना तो उस टाइम तो एक जैसे कयामत होती है ना, कयामत टूट पड़ी थी। इतनी ज़्यादा रो रहे थे। और मैं जैसे पहुंचा मैंने अल्ताफ़ भाई को गले लगाया। उसने कहा अहमद मेरे बाबा को कहो वो उठे, मेरे बाबा को बोलो वो उठे, मैंने आज उसको सैर करवाने जाना था, मैंने अपने अब्बू को दवाई देनी है, मेरे अब्बू को बोलो वो उठ जाए। मैंने कहा अल्ताफ़ अब वो नहीं उठेंगे, अब वो इस दुनिया से चले गए हैं, आप सब्र रखें। बहुत ज़्यादा जो है ना वो रोया, उसको संभाला, फिर पूरी फैमिली को। आपको पता है उनकी वीडियोस देखते हैं, उनको दोस्त बुलाता था, अपना यार बुलाता था कि मेरा दोस्त है, मेरा यार है। हाँ जी। तो कितनी ज़्यादा एक गम की जब घड़ी होती है उस टाइम फिर कोई चीज़ जो है ना वो नहीं होती। बड़ी मुश्किल से जो है ना वो अल्ताफ़ भाई को संभाला कि आप जो है ना वो सब्र करें। हर किसी ने एक दिन मर जाना है, हर किसी ने इस दुनिया से चले जाना है। ये फ़ानी जहान है, मुस्तकिल जो हमारा घर है, जो हमारा जहान है वो अगला जहान है, उसकी हमने तैयारी करनी है। ये तो बिल्कुल, ये दुनिया बिल्कुल झूठी है, इसमें मतलब कोई नहीं कि हर बंदे ने इस दुनिया से चले जाना है। तो आज बहुत बड़ा सदमा था जो कि अल्लाह पाक जो है ना मगफरत फरमाए, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आप सब ने भी दुआ करनी है। और अभी जो है ना मैंने सबा को कहा कि आप जो है ना वो चाय बनाओ। जो हमारे इधर उधर गेस्ट रूम के अंदर जो मेहमान बैठे हैं तकरीबन कोई 15 से 18 लोग हैं, तो हमारे गांव से आए हैं, तो उनके लिए अभी चाय बना लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। फिर उनको चाय देंगे, उसके बाद फिर बिस्तर वगैरह भी सारे लगा दिए हैं, उनकी जगह वगैरह बना दी है, सब इंशाल्लाह सुकून करेंगे, सो जाएंगे। फिर सुबह इंशाल्लाह देखेंगे जो भी करना, क्योंकि अभी का जो खाना है वो मैंने सारा जो है वो ऑर्डर पे ही मंगवा लिया था, क्योंकि उधर फिर सारे सिस्टम ये नहीं हो सकता था। सुबह हम जब यहाँ से पहुँचे तो यकीन करें जो छोटे बच्चे, क्योंकि ये सुबह जो है वो 5 बजे का वाक़या है। 5 बजे जो है वो नाना जान की जो है वो सांसें चली गई उस टाइम से, यानी कि उनका तो कोई मतलब होश हवास में नहीं थे। उनके छोटे छोटे बच्चे और जितने भी, हम जब यहाँ से पहुँचे
उसके बाद यानी कि सबको चुप करवाते करवाते सबको मिलते मिलते तकरीबन 9-10 बज गए। उसके बाद मैंने सबा को कहा, मैंने कहा सबा इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनसे पूछो कि आपने सुबह नाश्ता किया था या नहीं। उनका जी हमने नहीं किया, क्योंकि सब अपने उसमें थे। फिर मैं फ़ौरन से गया और नाश्ता जो है वो लेके आया, फिर सब बच्चों को नाश्ता करवाया। और जो हमारी बुज़ुर्ग आई हुई थी जो वो भी बीमार हैं, नानी जान है और भी 1-2 थी, उनको भी करवाया, उनको दवाइयाँ वगैरह दी। उसके बाद फिर मैंने और नमाज जनाजा तकरीबन 3:30 बजे था। नमाज जनाजा अदा किया, मैंने ऑर्डर कर दिया था खाने का। तो नमाज जनाजा के बाद जो है ना 4 बजे फिर हमने खाना चलाया, जो मतलब आए हुए थे सबको खाना खिलाया। और उसके बाद फिर यानी कि कुछ लोग जो है उधर सो गए, कुछ लोग जो महियुद्दीन भाई के रिलेटिव थे वो इधर सो गए, जो उधर रिलेटिव थे वो उधर सो गए, कुछ जो हमारे रिलेटिव थे ज़्यादा वो अभी हमारे घर में हो चले। ये सारा तकसीम हो गया ना तो मतलब इजीली सब कुछ हो जाता है। अगर एक ही घर में सब होना तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है संभालना ना। तो ये आज के दिन सानिया हुआ हमारे साथ, दुख हुआ। और आप सब भी इस दुख में बराबर के शरीक हैं। हमें पता है आप हमारी फैमिली हो, आप सबको भी बहुत ज़्यादा दुख लगा होगा। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, माँ बाप सबके माँ बाप होते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हो, हमारे माँ बाप है, हमारे माँ बाप है, आप सबके माँ बाप हैं। तो आप ही जो है ना, आप ही फिज़ा अभी भी जब मैं आया तो उस टाइम मुझे गले लगा कर रोने लगे कि भैया बुज़ुर्गों की दुआएं होती हैं बहुत ज़्यादा। बुज़ुर्ग जो दुआएं करते हैं ना, बैठे रहते हैं बेशक घर में कुछ भी नहीं करते, लेकिन उनसे रौनकें होती हैं और वो दुआएं करते हैं। अब हमारा दुआ कौन करेगा। तो मैंने कहा इंशाल्लाह आप परेशान ना हो। तो अभी माशाल्लाह से अम्मी जान हयात हैं, तो वो भी बुज़ुर्ग हैं, तो उनसे भी इंशाल्लाह ताला जो है आपको दुआएं मिलती रहेंगी। वो मैंने एक अपना मेरे ख्याल में अज़हर भाई के ना पहले अबू फौत हुए थे, फिर उनकी जब अम्मी फौत हुई ना तो मौलाना साहब खिताब फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि अज़हर भाई अब जैसे आप जाते थे, जहाँ भी जाते थे आप बिला टेंशन जाते थे, लेकिन बेटा अब आपकी ना बाप है ना माँ है। अभी आपने जहाँ भी जाना है अपने सोच समझ के जाना है, क्योंकि तेरे दुआएं करने वाला कोई नहीं बचा। तो वो मुझे अल्फाज याद हैं। बुज़ुर्ग जो होते हैं ना बहुत सारी दुआएं करते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती जब तक औलाद घर वापस ना आए। चले अभी चाय बनती है और चाय देते हैं। तो आप सब ने बहुत सारी दुआएं करनी है। मैंने कहा बहन भाई सारे परेशान होंगे कि हमारी वीडियो जो है वो क्यों नहीं आई। वैसे तो सबको पता चल गया होगा। हमने कहा आप सब से हम एक रिक्वेस्ट करें कि आप सब ने जो है ना वो दुआ करनी है। आप सब ने हाँ जितनी हो सके उतनी दुआएं करनी है हमारे नाना जान के लिए। हाँ जी। अल्लाह पाक उनकी कब्र को रोशन करे और उनके घर वालों को सबको जो है ना सब्र दे। आमीन जो अचानक से मतलब कि किसी चीज़ का पता ही नहीं चला। हाँ जी, अचानक ये सारा कुछ हुआ। आप सबको पता है हमने ये जो सोफे सेट है ना ये हमने गेस्ट रूम के अंदर लगाए थे। मैंने कहा बैठक जो है ना वो सेट करें, हम मतलब बैठेंगे। तो अब ये जो अचानक सा हुआ अब हमें वो दोबारा यानी कि हमने निकाल लिए। हमें नहीं पता था ना इस चीज़ का। आप देखें ये अगर लगे होते तो इतनी बंदे ना बैठते। अब 15 से 18 बंदे चले गेस्ट रूम में सुकून से बैठे हुए और वो सो भी सकते हैं सुकून से। बस ये मौत जो है ना वो बता कर नहीं आती जी। मौत जो है वो बता कर नहीं आती। बस यही ज़िंदगी है। आज ज़िंदा है कल पता नहीं ज़िंदा है नहीं है। हम बार बार यही वीडियो में भी कहते हैं कि यार हमारी वजह से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो, हमारी वजह से अगर किसी का दिल टूटा हो तो हम उसके लिए बार बार माजरा चाहते हैं, हाथ जोड़कर माजरा चाहते हैं। हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये दुनिया यार आर्जी है, कुछ भी नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। उम्मीद है आप सब बहुत सारी दुआएं करेंगे और अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। साबिन भाई जिंदाबाद। बाय बाय। प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको कल का पता चला है कि मेरे ससुर जान जो हैं अल्ताफ़ भाई के अब्बू जान और समीना के अब्बू जान जो है ना वो दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए हैं जी, रहमत फरमा गए जी। तो कल उनका जनाजा पढ़ाया था 3:30 बजे। जनाजा पढ़ के फिर वापस आ गए थे। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा पैगाम दे दूँ और बता दो तमाम बहन भाइयों को उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी है, उनके लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। तो उसको
जन्नत में आला मकाम अता फरमाया। और समीना जो है ना वो बैठे बैठे ठंड में ना तो उसकी तबीयत जो है वो ठंड लगने लगी है, तो उसको मैंने इधर सुला दिया है, ये रज़ाई में सुला दिया है इसको। इनके लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह पाक को नसीब फरमाए। और तो नमाज जनाजा के बाद फिर शाम को हम मगरिब के बाद जो है ना फिर घर आए हैं। और आपको पता है फिर मेहमान वगैरह भी होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार वगैरह थे वो भी इधर आए थे सौदगी पे। तो कुछ उधर थे, कुछ हमारे यहाँ थे, कुछ मईउद्दीन भाई के यहाँ थे, इस तरह। तो इसलिए फिर वापस आ गए थे। हमने सोचा कि खाना वगैरह उनके लिए, बाकी खाना वगैरह कल उधर भी जो शाम का खाना वगैरह खिला के फिर हम जो है ना वापस आ गए थे अपने घर। तो अभी मैं उठा हूँ, नाश्ता वगैरह करवाया है, मेहमान वगैरह जो भी हमारे पास थे उनको नाश्ता वगैरह करवा के अभी सोच रहा था कि उधर फिर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि उधर जाके बैठेंगे। तो वीडियो जो है इस वजह से मैंने कहा स्टार्ट कर देते हैं, ताकि देखने वाले जितने भी मेरे बहन भाई हैं उन वो दुआ कर सकें। और वैसे तो काफ़ी भी लोग आए होंगे, आपने देखे होंगे, लेकिन मैंने तो कल का मोबाइल वगैरह जो है वो देखा भी नहीं है, किसकी वीडियो आई है किसकी नहीं आई है, कैसे आई है, इस वजह से। तो बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। चलते हैं आगे, जो भी व्लॉग बनता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अभी आ चुका हूँ जी बहर की तरफ। और इब्राहिम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। कहाँ गए थे? दुकान पे खेल रहे हो? अच्छा, खेलो खेलो। बच्चे वगैरह जो है वो पैर खेल रहे हैं और मैं जा रहा हूँ थोड़ा आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत अल्लाह का शुक्र है। ठीक है? ठीक है अभी। चलें फिर? हाँ चलते हैं। उधर वो मैं अल्ताफ भाई वालों के घर पूछ रही थी कि बच्चे जो है ना वो यहीं खड़े रहें घर। हाँ, मैंने वो वसीम को बोला है, मैंने कहा आप इधर रहें, हम चलते हैं उधर, फिर उधर जितना टाइम रहेंगे फिर वापस आ जाएंगे। मैंने कहा कि ये बच्चियां काम कर रही हैं, मुस्फिरा को यहीं पर छोड़ देते हैं, वसीम को भी, और बच्चे सारे। धूप वगैरह निकल आई है, ये नहा नुह कर लेंगे, सुबह स्कूल जाना है इन्होंने। हाँ, तो मैंने कहा कि ये इनको घर छोड़ देते हैं, हम वहाँ चलते हैं। हम बाइक पे चलते हैं ना फिर जो है ना वापस आ जाए, क्योंकि पैदल कल आप इधर से चलिए तो फिर रात क्या थी कंडीशन, पूरी रात मेरे टांगों में इतना दर्द था, इतना वो इसलिए हम इधर सुकून से चलते हैं बाइक पे। उधर ट्रेन वाली पटरी क्रॉस करेंगे, उधर से फिर वापसी भी जब आएंगे तो फिर बाइक पे आ जाएंगे। जी अभी इनकी हालत देखें, चेक करें, इसलिए तो धूप निकल आई है, या नहा लें, तैयारी वगैरह कर लें। जाना कहीं नहीं है, आपने इधर ही रहना है। कल स्कूल जाना है आपने, और हम उधर जा रहे हैं, बस जाएंगे फिर। आप पैसे तो देंगे ना आपको, उधर जाना है ना वो, और भी कुछ जो है ना बातचीत करनी है, वो कल अल्ताफ भाई ने कहा था, क्योंकि वो फिर खैरात का भी प्रोग्राम वगैरह बनाना है ना, फिर उसके लिए भी उधर, फिर आपको पता है जो आने वाले हैं दुआ के लिए वो भी आते हैं, फिर इंसान उधर मौजूद हो। चलो सही है। फिर खैरात का पता नहीं कब का प्रोग्राम बनाते हैं, कल का बनाते हैं, परसों का बनाते हैं, वो तो फिर मशवरा करेंगे, जैसे होगा फिर वो देखेंगे। सही है, तो फिर चलते हैं। बस मैं जो है ना कंघा लगा रही थी बालों में। चलो आप कंघा लगाओ, फिर चलते हैं। ये अभी धूप है, ये वसीम, ये हाजरा और ये सब जो है ना नहा के इधर तैयारी करके इधर घर ही खड़े हो जाना है। बाइक मेरी जी बाहर आ चुकी है, इसको थोड़ा सा कपड़ा लगाना है, बल्कि कपड़ा भी नहीं लगाते। तो चलते हैं उधर। और नादिया की ना तबीयत कोई ठीक नहीं है, अभी उसकी तैयारी हो गई है कैंसल। तो जैसे आप तमाम बहन भाई जानते हैं, तबीयत उसकी ना अभी
अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुंच गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया इधर जो है पहुंच चुके हैं। और बाइक जो है ना मैंने उधर खड़ी कर दी सामने, और इधर मौसम भाई खड़े हैं, इनसे मिलते हैं। और चौक पर गए थे, थोड़ा सा काम था गया। अभी आए हो? और इधर अफजल भाई भी लगता है पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गए जी किस टाइम? 10 बजे। 10 बजे? मुझसे पहले आए थे? क्योंकि मैं आ रहा था, लेकिन वो बेगम की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, पहले उसकी भी तैयारी थी कि मैंने भी जाना है। फिर वो कल आई ना पैदल, फिर इधर से गई, फिर उसकी तबीयत जो है ना काफ़ी डाउन थी, अभी भी तैयारी कर रही थी। फिर मैंने कहा आप ऐसे करें, वो तो वैसे भी मरीज़ है, आपको पता है। जो कल सही बंदे थे ना, वो भी रात को जब गए ना मरीज़ बन गए। हाँ कल जो टेंशन की वजह से, दूसरा आवाज़ टेंशन भी थी और हवा भी काफ़ी तेज़ थी, ठंड भी थी, तो मेरी अपनी भी रात तबीयत काफ़ी डाउन रही। मैं तकरीबन 8-9 बजे बिल्कुल रज़ाई ओढ़ के सो गया। तो हम इधर से गए ना, फिर मैंने दूध मंगवाया, चाय बनाई, 2 प्याले हम और चाय फिर बना पिए। आपको और पता है फिर टेबलेट वो घर मैं में रखी होती है ना, फिर वो मैंने टेबलेट खाई है, खा के फिर मैं भी सो गया। कोई फिर मेहमान वगैरह भी थे ना हमारे पास, थे हर किसी के पास, जैसे जी जी, थोड़े थोड़े हर किसी के मरीज के आ चुके थे। हाँ। जैसे अहमद के पास, आपके पास। कुछ अहमद के पास थे, कोई मईउद्दीन के घर थे, कुछ मेरे घर थे, जिसके वो जैसे जैसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार थे वो उनके घर से, कुछ इधर थे। फिर अभी सुबह मैंने कहा कि चलते हैं, तो इधर आए हैं, कुछ दुआ के लिए शामिल हुए हैं जो आ रहे हैं। फिर आपको पता है फिर वो भी इधर मौजूद होना ज़रूरी है। कुछ बंदे कल आए थे ना अपने गांव से, कुछ आज आ गए हैं, हाँ 5-6। कुछ अभी आ रहे हैं, कुछ और भी आएंगे, हाँ जी, तो इस फिर इधर टाइम देना ज़रूरी है। जरूरी है। खैरात तक तो ज़रूरी है ना। फिर तो ये जो हम बस्ती वाले बैठे हैं ना, 6 जुगे हैं या 8 जुगे हैं, ये तो करीबी हैं सब, हमको तो बैठना पड़ेगा। बैठना, क्योंकि हम नहीं बैठेंगे तो और कौन बैठेगा, बैठेगा। ये चीज़ है ना। बाकी जी अभी इधर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कल की जैसे आपने पहले भी मैंने बताया कि वीडियो हमने नहीं डाली थी, और मैंने क्लिप वगैरह कुछ बनाए थे, तो यूट्यूब ने वो नहीं उठाए थे। मैंने अपलोड भी किया रात तकरीबन 12 बजे, लेकिन वो यूट्यूब ने वार्निंग दे दी, पता नहीं वो कब्रिस्तान के थे इस वजह से। तो वो नहीं उठाता, मैंने भी लगाए थे। मैंने जैसे ही वीडियो अपलोड की ना, वो ऐसे जो होता ना ऐड, वो कलर उसका चेंज हो गया। हाँ, तो इस वजह से फिर मैंने वो डिलीट कर दी थी। मैंने कहा कोई चैनल को ना मसला बने। फिर मैंने दोबारा उसकी एडिटिंग की, वो वाला क्लिप काट दिया। नहीं, आपके पास शायद ज़्यादा होंगे ना, मेरे पास वही एक क्लिप था 20-25 सेकेंड का, मिनट भी नहीं था। बस उधर मेरा कब्रिस्तान वाला मेरा भी यही था, 30 सेकंड का था, बस वही मैंने डाला, तो फिर ऐसा मसला आ गया। फिर मैंने वो काट डाला, फिर दोबारा किया, फिर सही हो गया। मैंने 3-4 मरतबा मेरे पास क्लिप तो वही था, फिर मैंने नहीं अपलोड किया, मैंने कहा छोड़ें। सही। फिर अभी सुबह उठे हैं, वीडियो स्टार्ट किया। मैंने कहा बहन भाई देखने वाले परेशान होंगे, कल भी वीडियो 2-2 जाती हैं ना व्लॉग, कल भी नहीं गई, फिर आज जो है ज़्यादा नहीं, तो मैंने कहा 8-10 मिनट की वीडियो ना। फिर इतला के लिए थोड़ी सी हमने जो बनाई थी भेज दी थी। हाँ, क्योंकि वो देखने वाले जितने भी बहन भाई थे उनको पता चला, और काफ़ी बहन भाई थे जिन्होंने हमारे साथ रब्ता किया, हमारे दुख में शरीक हुए, जिन्होंने दुआएं की हैं नाना जान के लिए। उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपनी फैमिली की तरह समझा और दुख में शरीक हुए। जो पहुंचने वाले थे पहुंच गए, जो नहीं पहुंच सके उधर से उन्होंने दुआएं दी हैं। तो अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। बाकी वो कहते हैं ना कि दुख सुख जो है ये ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि दुख भी आते हैं सुख भी आते हैं इंसान की ज़िंदगी में। बाकी ये है कि हमारी जितनी भी फैमिली है वो कल की समझ लें कि दुख में ही है। तो पूरी फैमिली जितने भी हम इधर बैठे हैं या हमारी पूरी बिरादरी रिश्तेदार हैं, काफ़ी दुख में हैं। और अल्लाह पाक जो है ना सब को सब्र जमील अता फरमाए। और हमारे देखने वालों ने ये जितना हमारे साथ
मैसेज किए, जिन्होंने वैसे जिनके पास हमारे नंबर थे उन्होंने कॉलें भी की, वैसे भी की हैं, उनका भी अल्लाह पाक उनको भी फैमिली को हमेशा लंबी ज़िंदगी दे, हमारी दुआ होती है। और बाकी इंशाल्लाह देखते हैं, अगर वीडियो बन गई तो ठीक है, नहीं तो फिर जितनी बन जाएगी यही बहन भाइयों के साथ शेयर कर देंगे। सही है, क्योंकि वक्त ऐसा है ना, फिर बंदा नहीं बना सकता। हाँ उधर भी टाइम देना होता है, बैठना होता है ना। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। आ गए थे हाँ जी, किस टाइम? तकरीबन 10-11 मेरे ख्याल में। अम्मी इधर थी कल? हाँ, अम्मी इधर ही थी, अम्मी नहीं गई थी वापस। हम रात वापस गए थे इधर, कोई 8:30-9 बजे मेरे ख्याल वापसी गए थे हम। मतलब सब जो नहीं, वो जस्ट अबू की तबीयत ख़राब थी, फिर दवाई लेके फिर वापस दोबारा आए थे। दोबारा उसको दवाई लेके फिर घर ले गया था अबू को, फिर उधर रोटी भी ले गया था इधर होटल से अबू को खाना, क्योंकि वो चावल नहीं खाते ना इधर। फिर रोटी वगैरह खिला के, दवाइयाँ वगैरह खिला के फिर उनको सुला दिया था। फिर मैं वापस आ गया था, फिर इधर सबको सुला के ना, मेहमानों को बिस्तर वगैरह लगा के, कुछ बिस्तर अपने घर से लाए थे, सारा सेटअप बना के फिर हम रात के 9 बजे गए थे, फिर सुबह वापस आ गए। सही सही। मैं भी अभी आया हूँ, तकरीबन 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा। बस अभी जो है ना सलाह मशवरा करते हैं। वो मैंने बताया था, मैंने कहा वो सलाह मशवरा करते हैं हाँ, और वो देखेंगे पे क्या प्रोग्राम बनाते हैं क्या नहीं बनाते। हाँ, वो सलाह करनी है खैरात के हवाले से भी। कल जो है ना वो कुल्फानी करें, कल तीसरा दिन है ना, कल ही करेंगे, हाँ। तो वो अभी क्योंकि वो इस तरह है ना, वो करना है, फिर आर्डर भी देना है। तो मैंने कहा अभी पूछ लेते हैं भी कितना जो है ना वो आर्डर देना है, वो सारा करते हैं। और आज शाम के खाने का भी पूछ लेते हैं, क्योंकि मेहमान भी हैं और भी आ रहे हैं। क्योंकि इस वजह से मैं कह रहा था कल का प्रोग्राम, क्योंकि फिर आपको पता है जो मेहमान वगैरह आए हुए हैं ना, वो फिर एक बार वो कहते हैं कि ख़त्म भी भुगता के जाएंगे ना। हाँ ऐसे ही। तो बस इंशाल्लाह ताला अभी मैं अल्ताफ़ भाई से जो है ना वो पूछता हूँ, फिर सारी चीज़ें जो है ना वो डन कर देते हैं टाइम से, क्योंकि कल सुबह का टाइम ही बनेगा 9-10 बजे तकरीबन। कुल 10 बजे का बना लेंगे या इधर सामने मस्जिद है, मस्जिद में बना लेंगे। सही, तो क्योंकि बहुत बड़ी मस्जिद है ना, और जगह खुली होनी चाहिए। सारा जो है ना बस्ती आ जाएगी। तो फिर जो है ना अभी आर्डर भी दे देंगे टाइम से, ताकि वो आज सारा सामान वगैरह ले लें और कल जो है ना वो पहुँचा दें टाइम। क्योंकि आर्डर तो आज करना पड़ेगा ना, वो शाम को सामान वगैरह लेंगे। पूछना है, शाम का भी पूछ लेते हैं, हाँ। ऑर्डर दे देते हैं। चलें जी, अभी इस वीडियो का भी हम यहीं पर एंड करते हैं, जो बन गई है छोटी सी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।